केएल राहुल हैटर्स भी लाइक। अबे केएल राहुल ने इस तरह से बल्लेबाजी कैसे कर दिया, इस तरह से पारी कैसे खेल दिया भाई। इतनी तेज हाफ सेंचुरी, इतनी तेज सेंचुरी और इतनी तेज 150 रन कैसे बना दिया भाई केएल राहुल ने। आई एम श्योर इस टाइम पर जितने भी केएल राहुल के हैटर्स है वो सारे लोग इस पारी को देख के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। सारे हैटर्स जल रहे होंगे, उनको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि भाई साहब केएल राहुल ने ये क्या कर दिया। भाई साहब ये सपना नहीं है, ये सच है। केएल राहुल ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी किया है वो काबिल तारीफ है। इस पारी को देख के बहुत सारे जेनजी भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो टी20 क्रिकेट का बादशाह है भाई। यानी कि मेरे कहने का मतलब है अभिषेक शर्मा बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं, वैभव सूर्यवंशी बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं, प्रियंश आर्या बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं, आयुष मात्रे बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन भाई साहब केएल राहुल को भूलना नहीं चाहिए, ये वो खिलाड़ी है जिसके पास वो टेम्परामेंट है, ये वो खिलाड़ी है जिसके पास वो स्किल है, वो भाई साहब दम है, वो भाई साहब वो काबिलियत है। ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच को पलट सकता है। जब ये खिलाड़ी अपने रंग में होता है तो सामने वाली टीम का पसीना छुटा के रख देता है। और आज लिटरली केएल राहुल ने पंजाब किंग्स को दिखाया। और पंजाब किंग्स केएल राहुल का एक्स टीम है, यानी कि पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल 18, 19, 20 में खेल चुके हैं और उनके पुराने टीम के खिलाफ आज केएल राहुल ने 152 नॉट आउट रन्स की पारी खेल दिया। तो आइए भाई साहब केएल राहुल जितने फैंस है केएल राहुल की इस पारी को भाई साहब थोड़ा मतलब पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे केएल राहुल ने आज किस पारी के अंदर क्या किया है। सबसे पहले भाई साहब केएल राहुल का जो कैच ड्रॉप किया था शशांक सिंह, वो सबसे बड़ी गलती थी पंजाब किंग्स के द्वारा। शशांक सिंह के द्वारा ये बहुत बड़ी गलती थी। शशांक सिंह को उस कैच को ड्रॉप करना नहीं चाहिए था क्योंकि वो बहुत आसान कैच था। उस समय केएल राहुल 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और शशांक सिंह ने कैच छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। और केएल राहुल भी लाइक अगर तुम लोग मेरे को मौका दोगे तो भाई साहब इस तरह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केएल राहुल का आपने मौका दिया और देखो केएल राहुल कैसे पंजाब किंग्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, लिटरली भाई बर्बाद करके रख दिया। जिस समय केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे भाई साहब लिटरली पंजाब किंग्स के जितने भी गेंदबाज हैं ना वो थर थर कांप रहे थे। भाई साहब डर के मारे वो वाइड फेंक रहे थे, बार बार वाइड फेंक रहे थे, केएल राहुल से दूर गेंद फेंक रहे थे। लेकिन केएल राहुल कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के हारे गेंदबाज को अटैक कर रहे थे, हारे गेंदबाज को मार रहे थे और हारे गेंदबाज का अच्छी तरह से कुटाई किया है केएल राहुल ने। भाई साहब पंजाब किंग्स अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया इस मैच में और 6 गेंदबाज का आप लोग इकोनॉमी देखेंगे कोई भी गेंदबाज सिंगल डिजिट के नंबर पर नजर नहीं आएगा। हारे गेंदबाज को केएल राहुल और नीतीश राणा ने भाई साहब 10 की ज़्यादा की इकोनॉमी से कुटाई किया है। हारे गेंदबाज को 10 की ज़्यादा की इकोनॉमी से मार पड़ी है भाई। और केएल राहुल को आप लोग भूलना नहीं चाहिए। केएल राहुल वो खिलाड़ी है जिसने 2018 की आईपीएल में 14 बॉल पर 50 मारा था, 14 बॉल पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया था। उसके बाद हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई साहब केएल राहुल का वो बेस्ट सीजन था क्योंकि 2018 के बाद केएल राहुल का कैरियर ग्राफ बिल्कुल भाई साहब चेंज हो गया था, बिल्कुल कैरियर ग्राफ बदल गया था। उसके बाद वो टी20 क्रिकेट में बादशाह बन गए थे, टी20 क्रिकेट में विराट कोहली के बाद वो नया प्रिंस बन गए थे। आज की दौर में हम जो कह रहे हैं ना कि शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम में प्रिंस है, लेकिन भाई साहब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। शुभमन गिल से पहले केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी थे जो विराट कोहली के बाद पहला प्रिंस थे, लेकिन वो प्रिंस कभी भी किंग नहीं बन पाया और अपने ताज को उन्होंने शुभमन गिल को दे दिया। आपने देखा होगा पिछले कुछ मैच में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले शुभमन गिल से पहले विराट कोहली के बाद केएल राहुल प्रिंस थे, लेकिन वो प्रिंस कभी किंग नहीं बन पाया। आज की इस मैच की अगर हम बात करेंगे केएल राहुल सबसे पहले 26 बॉल पर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। उसके बाद अगले 21 बॉल पर केएल राहुल ने अपना सेंचुरी पूरा कर दिया, यानी कि 47 बॉल पर केएल राहुल ने आज की इस मैच पर अपना सेंचुरी पूरा कर दिया। हम सबको आदत ये थी कि केएल राहुल को 50, 55, 60 बॉल पर सेंचुरी पूरा करते हुए देखने की, लेकिन आज की इस मैच पर केएल राहुल ने 47 बॉल पर अपना सेंचुरी पूरा कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई साहब बल्लेबाजी इस तरह से किया जाता है। और केएल राहुल ने आज की इस मैच पर कोई भी कोना नहीं छोड़ा, ग्राउंड पर कोई भी कोना नहीं छोड़ा। हर कोने के अंदर केएल राहुल ने आज सेंचुरी लगाया है, हर कोने में केएल राहुल आज शॉट मारे हैं भाई, हर गेंदबाजों को आज आड़े हाथ लिया है केएल राहुल ने।
152 नॉट आउट। और 2018 में के राहुल जो 14 बॉल पर 50 मारे थे, उस समय के राहुल का स्ट्राइक रेट 157 का था, 157 का था। लेकिन 2026 के आईपीएल में इस समय के राहुल का स्ट्राइक रेट 190 पहुंच चुका है। यानी कि 30 रन की जो ज़्यादा की पार्टनरशिप है, के राहुल यहाँ पर अपना 2.0 वर्जन पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। के राहुल पहले भी ये कह चुके कि भाई साहब मैं इंडियन टीम की टी20 क्रिकेट में टीम में वापसी करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन के राहुल जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो सारे जेंजी को दिखा रहे हैं कि आप तेज बल्लेबाजी करते हो, लेकिन मेरी तरह से भाई साहब टेम्परामेंट, स्किल और भाई साहब जो कहते हैं ना कि जो उनके पास जो टैलेंट है उसके साथ बल्लेबाजी करके दिखाओ। और के राहुल के नाम पर क्या क्या रिकॉर्ड आज की इनिंग्स के बाद दर्ज हो चुका है, मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले के राहुल का नाम आईपीएल लेजेंड्स की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। के राहुल यहाँ पर आईपीएल लेजेंड्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया के राहुल 26 बॉल पर अपना हाफ सेंचुरी बनाया, उसके बाद अगले 21 बॉल पर उन्होंने सेंचुरी पूरा कर दिया। यानी कि 47 बॉल पर आज के राहुल ने अपना सेंचुरी पूरा कर दिया। और इस सेंचुरी के अंदर, इस 150 रन की पारी के अंदर के राहुल के नाम पर 16 चौके और 9 छक्के शामिल है। उसके बाद के राहुल बन गए दिल्ली की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी। यानी कि के राहुल दिल्ली की तरफ से यहाँ पर सबसे तेज हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले दिल्ली की तरफ से कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिन्होंने 47 बॉल पर सेंचुरी बनाया था, और दिल्ली की तरफ से ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिन्होंने 150 रन बनाया था इंडिविजुअल स्कोर। यहाँ पर भी के राहुल दिल्ली की तरफ से अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद दिल्ली की तरफ से के राहुल खेलते हुए 2 सेंचुरी बना चुके हैं 20 इनिंग्स पर। उसके बाद एलएसजी में खेलते हुए के राहुल 2 सेंचुरी भी बना चुके थे 38 इनिंग्स में। उसके बाद पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए के राहुल 2 सेंचुरी भी बना चुके हैं 50 इनिंग्स खेलते हुए। और यहाँ पर आईपीएल हिस्ट्री में तीसरे नंबर पर इंडिविजुअल स्कोर की बात करेंगे तो के राहुल आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर क्रिस गेल है जिन्होंने 66 बॉल पर 175 रन बनाया था, वो आईपीएल इतिहास की सबसे इंडिविजुअल स्कोर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्रेडन मैकलम है जिनके नाम पर 158 रन की पारी है, जिन्होंने 73 बॉल पर आईपीएल इतिहास में सेकेंड इंडिविजुअल स्कोर बनाया था। उसके बाद के राहुल यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जिन्होंने 67 बॉल पर 152 रन बना दिया, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। आईपीएल हिस्ट्री के तीसरे नंबर पर इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में के राहुल तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। उसके बाद के राहुल का आज का जो ये सेंचुरी था, इसको मिला के 6th सेंचुरी बना चुके हैं के राहुल। यानी कि के राहुल आईपीएल के इतिहास में 6 सेंचुरी बना चुके हैं और 6 सेंचुरी बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। सबसे ऊपर विराट कोहली है जिन्होंने अभी तक आईपीएल के इतिहास में 8 सेंचुरी बनाया है, और तीसरे नंबर पर के राहुल है जिन्होंने अभी तक आईपीएल के इतिहास में 6 सेंचुरी बनाया है। और के राहुल यहाँ पर आईपीएल इतिहास में 5500 रन भी बना चुके हैं। और आज की इस मैच पर के राहुल जो 150 रन बनाए हैं, इसके साथ साथ के राहुल ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर चुके हैं। 7 मैच खेल के अभी तो के राहुल 334 रन बना चुके हैं, और 7 मैच पर 334 रन बना के राहुल ऑरेंज कैप अपना नाम कर चुके हैं। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं ना के राहुल के बारे में, बस अब के राहुल की सर के ऊपर हमेशा ऑरेंज कैप सजता है। हमें आदत है के राहुल को हमेशा ऑरेंज कैप लगाते हुए देखना, हमें आदत पड़ चुका है। 18 की आईपीएल में के राहुल के नाम पर ऑरेंज कैप था, 19 में भी था, 20 में भी था, 21 में भी था। हर सीजन लगातार के राहुल 550-600 से ज़्यादा रन बनाते हुए आ रहे हैं। 25 और 23-24 का आईपीएल थोड़ा सा उनके लिए ख़राब था क्योंकि वो एलएसजी के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे, एलएसजी के लिए खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब से वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आए हैं तो भाई साहब वो खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तानी का प्रेशर भी उनके ऊपर नहीं है, वो ज़बरदस्त शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और के राहुल ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई साहब मैं इस तरह से बल्लेबाजी कर सकता हूँ। जब के राहुल अपने रंग में होते हैं तो सारे गेंदबाजों का पसीना छुटा के रख देते हैं। आज लिटरली पंजाब किंग्स के सारे गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया था के राहुल ने, पूरी दुनिया को दिखा दिया आई एम द बेस्ट, आई एम द फास्ट प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। सुमन गिल नहीं है भाई, आई एम द फास्ट प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। के राहुल प्राउड ऑफ यू। आप इंडियन क्रिकेट के लिए एक बेमिसाल हो। इंडियन क्रिकेट के लिए भी मिस्टर डिपेंडेबल बन चुके हैं के राहुल, और आईपीएल में भी के राहुल मिस्टर डिपेंडेबल बन चुके हैं। तो के राहुल के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और हेटर्स
थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आने वाले टाइम पर केएल राहुल भी इस तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे और आप सबको जलाते रहेंगे, और इसके लिए तैयार रहना।